एवरीवन, दिस इज मी निकिता हियर। वेलकम टू द साइंस किड्स एकेडमी। आज मैं आप लोग को बताऊंगी पृथ्वी से डायनासोर का अंत कैसे हुआ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, एक समय हमारी दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। ये डायनासोर करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। वे इसी धरती पर चलते थे, यही खुली हवाओं में सांसें लिया और इसी धरती पर इन्होंने लड़ाइयाँ भी की। इस डायनासोर की प्रजातियों के बारे में बात किया जाए तो इस डायनासोर की बहुत सारी प्रजाति थे। कुछ डायनासोर छोटे थे तो कुछ डायनासोर आकार में बड़े थे, तो कुछ डायनासोर जो थे बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक स्वभाव के थे। अगर इनके बारे में और बात किया जाए तो डायनासोर जो थे कुछ हार्बीवोरस थे तो कोई कार्निवोरस थे, कोई ज़मीन पर रहते थे तो कोई आसमान में उड़ते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का हमेशा के लिए इस दुनिया से अंत हो गया? क्या आप लोग ने कभी जाना कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ? तो इस वीडियो में मैं वही बता रही हूँ, डायनासोर का इस दुनिया से कैसे अंत हुआ। चलिए, लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम एक समान था। सूरज की किरणें निकली थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं और हर तरफ डायनासोर की आवाज़ें गूंज रही थीं। लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड, एक टुकड़ा क्षुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था। वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा गया और इस टकराव से उसकी दिशा बदल गई और वह बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और 22,000 मील प्रति घंटा की ओर से। ये एस्ट्रॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया और ये धीरे धीरे धरती के करीब आने लगा। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आया और ये पृथ्वी के अंदर घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। और जब ये आग के गोले में बदला तब इसे सिर्फ 4 मिनट अंटार्कटिक ओशन पार करने में लगा और इसकी चमक इतनी तेज़ थी कि कोई भी जीव उसे देखते ही अंधे हो गए और इसकी टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे जीव और पेड़ पौधे भी राख हो गई। कुछ ही घंटों में ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के ज़मीन पर गिर पड़ा और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा से विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतनी शक्तिशाली थी कि धरती के लाखों टन के धातु अंतरिक्ष में चली गई और वह 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा बन गया। इस विस्फोट के कारण इस गड्ढे का एक सारा मेटल्स पत्थर आसमान में धूल की बड़े बादलों में बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता से भूकंप आई और भूकंप उठने लगी और इसकी वजह से समुद्र में इसका विशालकाय समुद्र में लहरों का निर्माण हुआ। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव सभी जलकर राख हो गए। उड़ने वाले डायनासोर तो बच गए, लेकिन विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल और धूल अंतरिक्ष में जो गया था वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण 14 मिनट बाद आग के गोले में बरसने लगा। इस विस्फोट से सारे डायनासोर्स मारे गए और जो 100 डिग्री टेम्परेचर के कारण सारे पेड़ पौधे भी जलकर राख हो गए। इस महामारी से कुल 90% प्रजाति खत्म हो गई और जो 10% बचे थे वो जीवित थे, जो 30 किलोग्राम से भी कम थे। और इसी से डायनासोर्स का अंत हुआ। और जब डायनासोर का अंत हुआ तो एक छोटे प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वो था मैमल्स के बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और बताऊंगी कि पृथ्वी में क्या क्या वातावरण चेंज हुए, कितने प्लेट्स में चेंजेस आए, हिमालय का आविष्कार कैसे हुआ और ये जो हमारे पूर्वज थे
वो ह्यूमंस कैसे बने, हम लोग कैसे बने, और वो उस टाइम में क्या करते थे, क्या खाना खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, ये सभी के बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा। डायनासोर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स के बारे में बनाई थी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।